अगर सरकार ने ये सारी मांगें मान भी ली तब भी ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। ये बात आप हमारी आज याद रखिएगा। किसानों का ये आंदोलन इतनी आसानी से अब समाप्त नहीं होगा। अब ये सरकार के हाथ से भी निकल चुका है, क्योंकि अगर सरकार ने मांगे मान भी ली, क्योंकि इस आंदोलन का केंद्र बिंदु अब कृषि कानून रहे ही नहीं। आज अगर भारत सरकार कृषि कानूनों को रद्द कर भी दे तो कल ये सारे लोग जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करेंगे। अगली जो डिमांड इनकी होगी वो ये होगी कि जेलों में बंद जो अर्बन नक्सल्स इस समय हैं, उन सारे अर्बन नक्सल्स की रिहाई की जाए। जिन ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं, जो डिजाइनर पत्रकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो विपक्षी नेता हैं, उन सब की एफआईआर रद्द की जाए। नागरिकता संशोधन कानून को रद्द कराने के लिए दबाव बनाएंगे। शाहीन बाग में जो कुछ हुआ वो याद दिलाएंगे। और तब तक खत्म नहीं होगा जब तक केंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ही हट नहीं जाती। यानी ये आंदोलन असल में मोदी के विरोध के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है, क्योंकि मोदी की वजह से इस समय बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं और ये सारे लोग अब ये समझ चुके हैं कि ये सबसे शानदार मौका है। अगर इस बार ये मौका चूक गए तो फिर अब आने वाले बहुत समय तक, लंबे समय तक फिर ये मोदी को हटा नहीं पाएंगे और तब तक इन लोगों का अस्तित्व भी शायद ना बचे। राजनीतिक जो अस्तित्व है इनका वो भी धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। इसलिए अगर सरकार ये सारी मांगें एक एक करके पूरी करती चली गई तब भी क्या ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा? जवाब है नहीं, तब भी ये आंदोलन खत्म नहीं होगा और तक लंबे समय तक फिर ये मोदी को हटा नहीं पाएंगे और तब तक इन लोगों का अस्तित्व भी शायद ना बचे। राजनीतिक जो अस्तित्व है इनका वो भी धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। इसलिए ये बाकी का जो पूरा इकोसिस्टम है जो आजकल बेरोजगार हो चुका है, ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है और इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे देश के भोले भाले किसान। और इसी वजह से आज किसानों का यह आंदोलन झूठ के हाईवे पर इतनी दूर तक निकल चुका है कि इसका एपिसेंटर अब सिंघू बॉर्डर नहीं, इसका एपिसेंटर दिल्ली का बॉर्डर नहीं, बल्कि भारत से 12,000 किलोमीटर दूर कनाडा में बन गया है, जहां हमारे देश को बदनाम करने की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाई जा रही हैं, जहां हमारे देश को बदनाम करने के लिए टूल किट्स बनाए जा रहे हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि आज आप ये देखें कि जो बातें कल हमने आपसे कही थी वही बातें कैसे एक एक करके सच साबित होती जा। ये बाकी का जो पूरा इकोसिस्टम है जो आजकल बेरोजगार हो चुका है, ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है और इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे देश के भोले भाले किसान। और इसी